नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी में सरकार। ओवैसी ने सरकार पर बोला हमला, कहा ये धर्म की आजादी पर प्रहार है। बंगाल के मंत्री ने महिला अधिकारी को दी धमकी, कहा डंडे से पीटूंगा। बीजेपी ने राज्यपाल से की कार्रवाई की मांग। चिराग पासवान ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का किया विरोध, कहा SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर की अनुमति नहीं दी जा सकती, हाशिए पर पड़े वर्ग का उत्थान नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें, वर्ली सीट से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में मंत्री। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, कहा SC के फैसले से सहमत नहीं, सरकारों में पैदा होगा मतभेद। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने की योजना पर AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने की योजना पर AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने रविवार को बताया कि भाजपा शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और RSS का हिंदुत्व एजेंडा है। उन्होंने शुरू से ही वक्फ बोर्ड और संपत्तियों को खत्म करने के प्रयास जारी रखे। उन्होंने कहा कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से है। इस अधिनियम का असली कारण धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करना है। RSS शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने का इरादा रखता रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आशा किरण आश्रय गृह मामले को लेकर कहा कि राज्यपाल कार्यालय लगातार झूठ बोल रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आशा किरण आश्रय गृह मामले पर कहा कि LG कार्यालय लगातार झूठ बोल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वे पीछे छिपकर वार कर रहे हैं। ये अधिकारी जिसे CBI ने रंगे हाथों पकड़ा है 5 साल तक निलंबित रहा, उसे उपराज्यपाल ने समाज कल्याण विभाग में क्यों लगाया? मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे वो फाइल दिखा दें जिसमें किसी मंत्री ने उसे नियुक्त किया था। उपराज्यपाल द्वारा जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। अब तक प्रशासक सचिव को निलंबित क्यों नहीं किया गया, उन्हें जवाब देना चाहिए। अयोध्या घटना विवाद पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ पाने के लिए हर चीज में राजनीति ढूंढती है। अयोध्या घटना विवाद पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जिससे उसे राजनीतिक लाभ मिल रहा हो, लेकिन हमारे देश में प्रशासन है, अच्छी कानून व्यवस्था है और उसे अपना काम करने देना चाहिए। वहीं एक आरोपी का कोई धर्म, कोई जाति, कोई पार्टी नहीं होती। आरोपी को आरोपी साबित करने पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजनीति में हमें एक दूसरे पर छिटाकशी करते हुए अपनी भाषा शैली और स्तर का ध्यान रखना चाहिए, उसे गिराना नहीं चाहिए। रीवा में दीवार गिरने से 4 स्कूली बच्चों की मौत पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत जर्जर है। रीवा में दीवार गिरने से 4 स्कूली बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत जर्जर है। बिना भवन के स्कूलों की भरमार है। तो वहीं 50 लाख बच्चे पिछले 10 सालों में स्कूल छोड़ चुके हैं। रीवा में स्थिति ये रही कि दीवार ढह गई और ये दुर्घटना नहीं, हत्या थी जिसकी जिम्मेदार सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अयोध्या घटना को लेकर कहा कि सपा सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा कि लोग समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, वहीं आज लोग NDA सरकार को बुलडोजर सरकार कहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आपको बता दें कि अगर उन्हें सरकार की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है तो उन्हें खुद इस विषय पर जांच कर लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या रेप केस पर बीजेपी राजनीति ना करे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के सदन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपराधी की जाति बताकर दूसरी पार्टी पर व्यंग्य किया गया हो, लेकिन योगी जी ने पवन यादव और अरबाज खान का नाम लेकर ऐसा किया। बीजेपी चुनाव में हार के बाद इस समय कितनी डिस्परेट है, ये उनके बयानों से पता चलता है। वहीं सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जो भी अपराधी है उसको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी इस घटना को लेकर वोटों के लिए जो राजनीति कर रही है वो सही नहीं है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन होगा। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन होगा। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में वक्फ अधिनियम में
करीब 40 संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने से परहेज करेंगे। आपको बता दें कि 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को अधिक ताकत दी थी। वहीं इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। तो वहीं नेताओं के बीच बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। शनिवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। महायुति से बाहर होने की इच्छा जताने के बाद राज ठाकरे की सीएम शिंदे से ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्ली से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि मनसे वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। राज ठाकरे इस सीट से संदीप देशपांडे को मैदान में उतारना चाहते हैं और इस समय इस सीट से शिवसेना यूबीडी के नेता आदित्य ठाकरे विधायक हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।